हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। आज के वीडियो में हम लोग नवंबर 2022 माह के संपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की कल्याणकारी योजना लक्ष्मी भंडार को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में स्कॉच अवार्ड दिया गया है? देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अगस्त 2021 में यह योजना शुरू की गई थी। सरकार की ओर से परिवार की महिला मुखिया को अनुदान मिलता है और लक्ष्मी भंडार में सामान्य जाति वर्ग के लिए 500 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। 2003 में स्थापित स्कॉच अवार्ड का उद्देश्य उन लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों को मान्यता देना है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता है? देखिए फ्रेंड्स, अक्टूबर 2022 में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया है स्पेन ने। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, स्पेन। उपविजेता कौन बना? कोलंबिया। भारत इस साल फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का मेजबान था और दुर्भाग्य से टीम इंडिया 3 मैच हारने के बाद ग्रुप चरण को पार नहीं कर पाई। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 11 अक्टूबर को शुरू हुआ और फाइनल 30 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2022 का तीसरा संस्करण किसने जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जवाब बिल्कुल सही है, भारत। तो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया के जोहोर बाहरू में तमन दया हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरी बार सुल्तान ऑफ जोहोर कप को जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न आजकल यूपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी आदि परीक्षाओं में खूब पूछे जा रहे हैं, तो इसको बिल्कुल आप रट लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा, जी हाँ, पुणे में। तो हाल ही में कौन सा अभयारण्य देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर हो जाएगा रानीपुर अभयारण्य, ऑप्शन ए। ठीक है, तो रानीपुर अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। रानीपुर अभयारण्य चित्रकूट जिले में है। कुल क्षेत्रफल कितना है? 529.36 वर्ग किलोमीटर। याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में अभी तक 3 टाइगर रिजर्व थे, दुधवा, अमानगढ़ और पीलीभीत, और चौथा कौन सा बन गया है? रानीपुर। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है ग्रेटर नोएडा में, और इसका नाम क्या है? योटा D1। ठीक है, इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर 2022 को किया। इसकी कुल क्षमता कितनी है? 250 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल को लॉन्च किया है? अच्छा, मैंगटियन नामक जो लैब मॉड्यूल है, थोड़ा सा नाम अटपटा है। मैंगटियन नामक जो लैब मॉड्यूल है, इसको लॉन्च किया है किसने? तो चाइना ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। चीन ने हाल ही में निर्माणाधीन अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक एक लैब मॉड्यूल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन सा देश ग्रहण करेगा? देखो फ्रेंड्स, दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC का अध्यक्ष कौन है? जी हाँ, हमारा प्यारा भारत है। तो नवंबर 2022 में, यानी कि भारत से पहले UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, घाना। देखो आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 देश होते हैं, इसमें 10 अस्थायी होते हैं और बाकी जो 5 हैं वो अस्थायी हैं, तो ये याद रखना। और अगस्त 2021 में भी भारत UNSC का अध्यक्ष बना था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य ने किया है? तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन दोस्तों ये किया गया है कहाँ पर? तो इसका सही जवाब बन जाएगा छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के आदिवासी नृत्य समूह इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन होगा,
हाल ही में किस राज्य ने सिविल एयर एविएशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है? अच्छा, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल एयर एविएशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की गई है किसके द्वारा? जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोवा के द्वारा। इसको कांसो भी कहते हैं, यानी कि सिविल एयर एविएशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस, यानी कि कांसो। तो ये कब से कब तक आयोजित किया गया? तो 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक, और 2045 तक आसमान के लिए पूर्ण यातायात प्रणाली ग्लोबल काउंसिल के अनुरूप बनाना ही इस बैठक के जो है एम रहा था, उद्देश्य रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा शब्द घोषित किया गया है? तो कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है किसको? जी हाँ फ्रेंड्स, इसका नाम है परमा क्राइसिस, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसका अर्थ क्या होता है? अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि, ठीक है। और 2022 की जो भयावहता थी उसको दर्शाने के लिए परमा क्राइसिस को कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर जो है डिक्लेयर किया है। 2021 में कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर था NFT, जो कि 2020 में कौन सा था? लॉकडाउन। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों सूर्यकांत पांडा को फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। और याद रखिएगा कि 2022 में 13वां फिक्की ग्लोबल स्किल समिट ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन किया था धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि हमारे कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है आर प्रज्ञानानंदा ने, यानी कि ऑप्शन ए सही है। और याद रखिएगा कि इसी जीत के साथ प्रज्ञानानंदा ने अगले फिडे विश्व कप में भी जगह बना ली है। PB नंदिधा, ये नाम भी याद रखना, PB नंदिधा ने एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट में महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में कृषि भवन में पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो जो भी बैठकें पहली बार होती हैं वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, कृषि भवन में पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन समिति की बैठक की अध्यक्षता की गई है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि भवन में पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने NMMF पोर्टल का उद्घाटन भी किया है। पोर्टल का नाम क्या है? NMNF। सभी के सहयोग से भारत में प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाया जाएगा, यही इसका उद्देश्य है। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस कब मनाया गया? तो ये पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस मनाया गया। कब मनाया गया फ्रेंड्स? तो ये मनाया गया था 3 नवंबर को। मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ के 2 साल के उत्सव को चिन्हित करने के लिए इसे 3 नवंबर 2022 को शुरू किया गया। मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम को यूनेस्को ने कब शुरू किया था? 1971 में। अच्छा, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? इनकी संख्या 18 है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो नीलगिरी में है। और 18वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा बना था? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। हाल ही में किस उपन्यासकार को 2022 का एजुथाचन पुरस्कार देने के लिए चुना गया है? तो इनका नाम है फ्रेंड्स ए सेतुमाधवन, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। एजुथाचन पुरस्कार केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इसमें 5 लाख रुपए नगद और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में जारी 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, जी हाँ, पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर पंजाब है। तो इस परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स को जारी कौन किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। और देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो स्थान है वो 7वां है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 नवंबर को इगास पर्व पर मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना को शुरू किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योजना के तहत वर्ष 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए उन्हें
ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन की सुविधा इत्यादि उपलब्ध कराई जाएगी। फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार दोस्तों ये दिया गया किसको? अरुणा साईराम को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। कर्नाटक की गायिका हैं, संगीतकार हैं, सहयोगी, मानवतावादी और वक्ता अरुणा साईराम को फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी आर्डे डेस आर्ट्स एंड डेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको शॉर्ट में आप सेवेलियर अवार्ड के नाम से जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अक्टूबर 2022 और नवंबर 2022 की सभी महीनों की, यानी कि जनवरी से लेकर अब तक हर महीने की जो करंट अफेयर की पीडीएफ है, अगर नोट्स आपने नहीं बनाए हैं तो उसका कंप्लीट नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। जैसे कि ये अक्टूबर और नवंबर महीने की अलग अलग जो नोट्स है ये भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। तो अगर आप इस ई पत्रिका को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। एक झलक मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर जो प्रश्न मिलेंगे आपको वो किस फॉर्मेट में आपको मिलने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर की पीडीएफ है ये नवंबर 2022 माह की है। इसमें 1 तारीख से, यानी कि 1 नवंबर से लेकर पूरे माह के, यानी कि 30 नवंबर तक के सभी करंट अफेयर आपको डे वाइज दिए गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, उसका ऑप्शन है, फिर चित्र दिया गया है और उसकी व्याख्या दी गई है। तो बहुत ही सरल तरीके से आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवाई गई है ताकि आप सरलता से सभी प्रश्नों को एक बार बहुत तेज़ गति से इसका रिवीजन कर सकें और एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा भी आप उठा सकें। और फ्रेंड्स, ये भी है कि आपको पीडीएफ के अंत में यहाँ पर आपको रिवीजन भी करवा दिया गया है, यानी कि 60 नोट भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। नवंबर के सभी महत्वपूर्ण दिवस, इसके अलावा सभी जो सैन्याभ्यास हैं और भी तमाम उपयोगी जानकारी आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाई गई है, वो भी पूरी सचित्र। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।